Subscribe now and press the bell icon. तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं बहादुरगढ़ के अंदर। आपको हम रूबरू करवाने जा रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र खत्री जी से। हम उनके आवास पर पहुंचे हैं, चलिए आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने पर। तो सुरेंद्र जी, जैसा कि हम जानते हैं आपका जो पहले लगाव रहा है वो कांग्रेस से ज़्यादा रहा है, पीछे आप कांग्रेस में ही रहे हैं। क्या ऐसे कारण हुए कि आप जो बीजेपी के अंदर आए? देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है और नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। उन्होंने कहा धारा 370 हटाएंगे तो हटाई, राम मंदिर बनाएंगे तो बनाएंगे। ये कुछ मुद्दे ऐसे थे जो पहले समझ में नहीं आते थे, क्योंकि कांग्रेस वालों ने हमें बरगला के रखा हुआ था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने ये करके दिखाया तो हमें लगा कि कांग्रेस झूठ का एक पुलंदा है और इसलिए अब हमारा भविष्य बीजेपी में ही है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो उनके कदम से कदम मिला के उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और देश की सेवा में अपने जीवन को व्यतीत करें। पहले तो मैं किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, मगर थोड़ा सा अभी किसानों को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कोरोना में क्वारंटाइन हैं, हमारे मंत्री क्वारंटाइन हैं, तो किसानों को अभी ये समय नहीं था अपनी मांग रखने का। और मांग रखनी थी तो एक 10-5 आदमियों के मंडल को जाके मिल के समस्या को अवगत कराना था। लेकिन फिर भी यदि उन्होंने समस्या को रखा है इस तरीके से, तो एक तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने लाठीचार्ज वगैरह किया है। दूसरा ये है कि आज आप देखिए ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक कमेटी का गठन किया है किसानों को न्याय दिलाने के लिए, जिसमें भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह और हिसार से सांसद विजेंद्र सिंह और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी जी जिसमें है, और एक प्रतिनिधि मंडल कुछ लोगों के रूप में किसानों का जब इन लोगों से मिलेगा और समस्याएं, तो सरकार हमारी नीति में फ़र्क नहीं है मगर हमारी नीतियों को गलत तरीके से बनाया जा रहा है। हमारी पार्टी किसान विरोधी नहीं है, किसान के पक्ष की पार्टी है, लेकिन कुछ लोग हमारी नीतियों को जनता किसानों तक पहुंचने नहीं दे रहे, इसलिए ऐसा हो रहा है। और अभी थोड़े दिन में इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिन किसान भाइयों को लगता है कि ये समस्या है वो इन 3 लोगों से मिले, धनखड़ साहब से मिले, खट्टर साहब ठीक हो जाएंगे, खट्टर साहब से मिले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई समस्या बचेगी। चलिए सुरेंद्र जी, ये तो रही किसानी की बात। अब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत। एक नारा दिया है बीजेपी ने, तो आत्मनिर्भर तो दूर रह गया। आज जीडीपी की बात करें अगर हम, भारत देश ऐसा देश है जिसकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव जा रही है। जब से लॉकडाउन हम कह सकते हैं तब से नेगेटिव जा रही है। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा देश जब तक जीडीपी ग्रोथ ऊपर नहीं आएगी? देखिए, यदि आप जीडीपी की बात करते हैं तो अभी आपने हरियाणा में थोड़ी देर पहले पूछा कि भाई किसान, देखिए पूरे विश्व पे जब आप नज़र डालेंगे और एवरेज निकालेंगे, भले ही और इकाइयों की तरफ आप ध्यान देंगे तो उसमें जीडीपी गिरी हो, मगर पूरे विश्व में किसानों को यदि आप बात करें तो जीडीपी 3 से 4% आज भी पूरे विश्व में भारत का किसान की जीडीपी दर 3 से 4% उठी हुई है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और आप मोदी जी की सोच के ही परिणाम है कि आज भी पूरे विश्व में भारत के अंदर किसान की जीडीपी उठी हुई है। बाकी चाहे और धीरे धीरे सारी नीतियों को ठीक किया जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारी नीयत में फ़र्क नहीं है, मगर क्या है कि जीडीपी आज कोरोना काल की वजह से आप पूरे विश्व की हिस्ट्री उठा के देखिए, तराई मची हुई है। हम अकेले दोषी नहीं हैं और कृषि पर विशेष इस सरकार का योगदान है, तभी तो पूरे विश्व में लोग पहले नंबर पे हैं। तो सुरेंद्र जी, ये तो बातें रही, मतलब जो कृषि की बात होगी, जीडीपी की बात होगी। अब हम आपके पर्सनल व्यक्तित्व की बात करेंगे जी। तो कैसे आपका आगाज़ हुआ राजनीति के अंदर? आप लंबे समय से राजनीति में, आप वरिष्ठ राजनेता बन चुके हैं। अब हमें बताइए, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, सुरेंद्र खत्री बहादुरगढ़ अगर हम गूगल पे भी सर्च करें तो आपका नाम टॉप पर आता है। तो ऐसा क्या है सुरेंद्र खत्री नाम के अंदर जो आप इतने चर्चा में रहते हैं? देखिए, मेरे नाम में कुछ नहीं है। सुरेंद्र खत्री कोई एक ऐसा अलग से यूनिक नाम नहीं है, ये प्रभु की कृपा है। मेरे मन में बचपन से ही जनता की सेवा करने की भावना थी और मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि मैं जितना हो सकेगा
अपने कीमती समय में से अपने घर गृहस्थी को छोड़कर उसके बाद जो भी समय मिलेगा वो जनता की सेवा में लगाएंगे। और जो जनता को समय देगा उसका स्वाभाविक सी बात है कि लोग उसको पसंद करेंगे। यही एक विशेष कारण है। मैं अपनी तरफ से पूरे प्रयास करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अपना समय निकाल सकूं, उनके लिए काम कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं। यही मेरी इच्छा है और यही मैं इसका मूल मंत्र कारण मानता हूं कि लोग मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि मैं लोगों के लिए समय निकालता हूं, उनकी समस्याओं को अपनी समस्या मानकर उनके लिए समय निकालता हूं। तो आने वाले समय में सुरेंद्र जी, क्या हम आपको एमएलए की सीट पर बहादुरगढ़ से देख सकते हैं? देखिए, ये तो पार्टी के अपने निर्णय हैं। अभी विधानसभा चुनाव बहुत दूर है। अभी ये बातें कहना बहुत जल्दबाजी होगा। मेरे मन में केवल अपनी पार्टी के प्रति मोदी जी की नीतियों का प्रसार करने की इच्छा है और मैं ये चाहता हूँ कि देश का हर एक नागरिक, आज देश का जो समय चल रहा है कोरोना काल में, एक दूसरे की मदद करने का समय है। राजनीतिक बातें बाद में हो जाएंगी, अभी बहुत लंबा समय है। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना काल में लोग डिस्टेंस रखें और एक दूसरे को बचा पाएँ, इस बुरे समय को बिता पाएँ। ये मेरी प्रभु से इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता बहादुरगढ़ से सुरेंद्र खत्री जी। चलिए, हमारा ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। अगली शख्सियत से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon.